चलिए, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें यदि पिछले वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की थी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने बैलेंस कंडीशन देखी थी। यदि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाला जो रजिस्टर है वो क्या होता है, कंसिडर नहीं होता। तो बैलेंस कंडीशन हमने देख ली थी, इसका एक एग्जांपल भी देखा था कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यदि बराबर है मल्टीप्लिकेशन की, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको कंसीडर नहीं करना है और डायरेक्ट आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देना है। तो अब देखिए, यदि बैलेंस कंडीशन में नहीं हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है वो यूज़ करना होगा। और स्टार डेल्टा कन्वर्जन कुछ भी नहीं है, यदि आपका नेटवर्क जो है वो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा उसी से उससे यदि नहीं हो रहा हो, सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है वो यूज़ करना है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो यूज़ होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होता है, जिसको हम आप जटिल नेटवर्क भी बोल सकते हो, तो उसमें यूज़ होता है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले तो कि स्टार डेल्टा होता क्या है। देखिए, डेल्टा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और स्टार जो होता है वो, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। तो स्टार जो है वो आपका कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है। अब मान लेते हैं कि ये जो है ए है, ये टर्मिनल आपका बी है, और ये टर्मिनल आपका सी है। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू R1, R2, R3 भी मान सकते हो, या आप चाहो तो इसको RA नाम दे सकते हो, इसको RB दे सकते हो, और इसको RC दे सकते हो। ठीक है। अब इसको नाम क्या देंगे, ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है तो RAB दे देते हैं, इसको RBC दे देते हैं, इसको RCA दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, RA यदि आप फाइंड कर रहे हो तो RA की वैल्यू क्या होगी, RA के जो बराबर में जो रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से, ये और ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, RAB गुणा RCA, इन दोनों को क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और डिवाइड में क्या करोगे, ये और ये तीनों जो हैं इनको ऐड कर दोगे, तो RAB प्लस RCA प्लस RBC। ठीक है। तो इस तरह से RA जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। अब यदि आपको इसका उल्टा करना हो, मान लेते हैं यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन क्या है, RA, RB और RC आपको गिवन है, तो RBC आप कैसे निकालोगे। देखिए, इसके पास में कौन से हैं, ये वाले, ये दो रजिस्टर हैं, तो आप क्या करोगे, RB प्लस RC को तो आप ऐड कर दोगे, और क्या है, प्लस इन दोनों को गुणा करके इसके जो अपोजिट में है कौन सा, RA, तो RB RC डिवाइड में क्या कर दोगे, RA का भाग लगा दोगे, तो ये जो है आपकी किस में आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है, इसको तो आप बोलोगे कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या डेल्टा टू वाई भी बोल सकते हो। तो ये तो आपका है डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, और ये जो है ये आपका है वाई टू डेल्टा कन्वर्जन या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है। तो चलिए, अब हम इसमें एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए, यदि आपको इस तरह से कोई नेटवर्क दिया हुआ है, जैसा हमने व्हीटस्टोन वाले में लिया था, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है, 5 5 5 5 नहीं, अपने इजी वैल्यू लेते हैं, 3 3 3 3, और इसमें भी
3 तो बैलेंस कंडीशन होगी ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। वैल्यू जो है इसकी 3 है, इसकी 6 ले लेते हैं और इसकी 3 ले लेते हैं, और इधर क्या है 3 रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 3 9। तो इसका मतलब ब्रिज तो बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करोगे आप, इस केस में स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज़ करना होगा। स्टार डेल्टा में क्या होता है, स्टार डेल्टा में देखिए इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं ना, 1 2 और 3। अब क्या है, इन तीनों टर्मिनल को आप देखो तो आप यदि इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो नेटवर्क क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा। और फिर जो नया नेटवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एक ये एक ये एक ये। ठीक है। अब ये तो हट जाएंगे, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। इस तरह से आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अभी आपने देखा था कि डेल्टा से स्टार में यदि जाते हैं तो इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 गुणा 3 डिवाइड बाई तीनों का एडिशन कितना है 9। तो कितना आ गया 9 डिवाइड बाई 9, तो 1 आ गया इसकी वैल्यू। तो इसकी तो आ गई 1 वैल्यू। अब देखिए इसकी 1 आ गई। अब इस केस में यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं, तो इन सभी की वैल्यू 1 ओम ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि डेल्टा में यदि 3 3 है तो स्टार में क्या हो जाते हैं, वो 3/3 1/3 हो जाते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो हैं ये आपके एज इट इज़ रहेंगे 3 और 6। अब देखिए वही आप मेथड लगा सकते हो। एक जो है आर इक्विलेंट, यदि आप देखोगे तो आर इक्विलेंट क्या आएगा 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये और ये रजिस्टर क्या है सीरीज़ में है, और ये आपका सीरीज़ में है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 पैरेलल में है, ये कितना है 1 और 6 7 के। तो इसको आप क्या कर दोगे, आर इक्विलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 7 चौक 28 डिवाइड बाई 11। तो ये 11 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 39 डिवाइड बाई 11 जो है वो आपकी इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन आपका कंप्लीट होता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करते हैं हम, ये स्टार डेल्टा से सोल्व करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर शुरू करेंगे। तो थैंक यू।